अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है हमारी ज़ुबान, इटालियन ज़ुबान को कैसे सीखना है और ये क्यों सीखनी ज़रूरी है जो लोग इटली में रहते हैं, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन से स्टेप हैं जो मैंने खुद पे अप्लाई किए हैं ज़ुबान को सीखने के लिए। तो वो देखते हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। तो इसको सीखना क्यों ज़रूरी है, और सबसे पहले इसके जो 3-4 फ़ायदे हैं, जो मेन फ़ायदे हैं वो देखते हैं कौन से हैं। जब आपको ज़ुबान आती होगी, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको काम के लिए मसला नहीं बनेगा। किसी भी किस्म का काम हो, फैक्ट्री में काम हो, रेस्टोरेंट पे काम हो, किसी दफ्तर में काम हो, जो भी काम अगर आपको ज़ुबान आती है तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा, आपको काम का कभी भी मसला पेश नहीं आएगा। ये तो इसका सबसे पहला फ़ायदा है। और इसका जो दूसरा फ़ायदा है उसका ये है कि अगर आपने किसी भी दफ्तर में जाना है, मसलन पोस्टे के दफ्तर में जाना है, किसी बैंक में जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, किसी हॉस्पिटल में जाना है, और किसी भी किस्म के दफ्तर में जाना है, या ऑनलाइन कोई चीज़ देखनी है किसी किस्म की भी, किसी वेबसाइट पर भी, तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा अगर आपको ज़ुबान आती है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल हो जाएगा सब। जो शुरू में आपको मुश्किल लग रहा है इतना, वो मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। ये था इसका दूसरा फ़ायदा। और इसका जो तीसरा फ़ायदा है कि आप जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो लोग पैसे दे के, या उनके लिए बहुत मुश्किल उनको लगता है कि ये लाइसेंस करना पता नहीं क्या ये होगा या नहीं होगा, तो अगर आपको ज़ुबान आती है, लाइसेंस आपको बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा, यानी कि बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। अगर आप 2-3 महीने उसकी तैयारी करें या 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें तो आप जो है लाइसेंस आसानी से कर सकते हैं। यानी कि ज़ुबान अगर आपको आती है तो लाइसेंस करना बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। ये था इसका तीसरा फ़ायदा। और इसका चौथा फ़ायदा ये, अगर आपको ज़ुबान आती है तो काम का भी आपको मसला नहीं बनेगा, लाइसेंस भी आपने कर लिया है, किसी भी किस्म की दफ्तर में जाने की भी आपको कोई रुकावट नहीं होगी, कोई मसला या परेशानी नहीं बनेगी। तो आप इटली में जिस कोने में भी जाएं, जिस हिस्से में जाएं, अगर आपको ज़ुबान आती है तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा। आप किसी हॉस्टल में या किसी अलबेर्ग वगैरह में आपने बुकिंग करवानी है या फ़ोन पर बात करनी है, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। आपको इधर रहने में भी जो है ना, वो आसानी और वो मज़ा आएगा। जो अगर आपको ज़ुबान नहीं आती तो इंसान जो है ना अक्सर घबराहट या हिचकिचाता रहता है कि किसी बार में कॉफ़ी पीने जाना है तो उसको कैसे कहना है, क्या कहना है। अगर किसी दुकान पर जाना है तो अक्सर जो हमारे भाई हैं वो शर्मा जाते हैं, क्योंकि ज़ुबान नहीं आती। ये था इसका चौथा फ़ायदा। अगर इसको सीखने के लिए जो मेन स्टेप है जो मैंने खुद पे अप्लाई किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल से है। तो सीखने के लिए जो सबसे पहला काम है वो है, कम से कम एक दिन में 30 मिनट आप टाइम दें। पढ़ें लिखें, यूट्यूब से, स्कूल में जाएं, जहाँ से भी कम से कम, अगर हफ्ते में 7 दिन नहीं तो 5 दिन तो कम से कम टाइम दें, आधा घंटा। तो अगर आधा घंटा आप टाइम देंगे तो आपको महसूस नहीं होगा। आधा घंटा तो वैसे एक दिन में तो कुछ नहीं है, लेकिन आप 1 महीने बाद अगर आप उसको चेक करेंगे तो बहुत सारे घंटे इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर 1 साल बाद उसकी एवरेज निकालेंगे तो आपकी ज़ुबान में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसका जो दूसरा स्टेप है, आप टीवी देखें, यूट्यूब पर वीडियो देखें, बहुत सारे चैनल है, वहाँ पर आपको देखें किस किस्म के हिसाब से, मसलन अगर मैंने हॉस्पिटल में जाना है या किसी बार पर जाना है या कि डॉक्टर के पास जाना है तो किस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। तो यानी कि आप टीवी देख सकते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसको देखने के लिए जो आपके सुनने में भी आपको आसानी होगी कि आपके कान भी आदि हो जाएंगे लफ्ज़ सुनने में। शुरू में आपको हो सकता है लगे थोड़ा ये लोग बहुत तेज़ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तेज़ नहीं बोलते, ये बिल्कुल नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि शुरू में हमें समझ नहीं आती हर लफ्ज़ की, तो ऐसा लगता है ये लोग बहुत तेज़ बोलते हैं। तो ये था दूसरा स्टेप। और जो तीसरा इसका स्टेप था सीखने के लिए, वो है आपने सोचना इटालियन में शुरू करना है। सोचना इटालियन में शुरू करना है आपने। यानी कि अगर आपने किसी को कोई काम बोलना है या कोई चीज़ पूछनी है तो आप इटालियन में सोचना शुरू कर दें कि मैंने इसको क्या कहना है और कैसे कहना है। जब आप सोचना शुरू कर देंगे किसी भी ज़ुबान में जो नहीं है सीखने के लिए, तो फिर वो आसानी हो जाएगी आपको सीखने में। क्योंकि अगर आप सोचते हैं पंजाबी, उर्दू या हिंदी में, अगर आप लोग सोचते हैं और पूछना अपनी इटालियन में, तो फिर थोड़ा मुश्किल नज़र आता है आपका सवाल जो है ना करना आपको, क्योंकि आप सोच किसी एक और ज़ुबान में रहे हैं और पूछ किसी और ज़ुबान में रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उधर मसला बनेगा। लेकिन अगर आप उसी ज़ुबान में सोचना शुरू कर दें तो फिर आप सवाल करें या कोई भी चीज़ पूछे तो आसानी हो जाएगी और आस्ता आस्ता आपकी आदत बन जाएगी। और इसके बाद जो चौथा स्टेप है इसका, वो है अगर आपको ज़ुबान
ठीक तरह नहीं भी आती, परफेक्ट नहीं भी आती, फिर भी आप बोलें, ज़रूरी नहीं है कि आपको परफेक्ट आए। खराब बोलते हैं, जिस तरह की बोलते हैं, अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको जो ये ज़ुबान की जो है ना ये आदत नहीं बनेगी बोलने की। खराब बोलेंगे कोई मसला नहीं, कोई तो होगा जो आपको बताएगा ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हैं, ये लफ्ज़ ऐसे नहीं, ऐसे इसका तलफ़ुज़ है। तो जैसे जैसे आप बोलेंगे आप आदी हो जाएंगे, यानी कि आपकी रवानगी जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बोलेंगे ही नहीं, बिल्कुल आपको जैसे परफेक्ट आती है, जब आप बोलेंगे ही नहीं तो फिर वो उसका क्या फ़ायदा। अगर आप ठीक नहीं बोलते, गलतियाँ करते, बहुत सारी करते हैं, बोलेंगे, जैसे जैसे बोलेंगे फिर आपको अपनी गलतियों की समझ आती जाएगी कि यहाँ पर क्या गलती की है, यहाँ पर क्या गलती की है, कौन सा लफ्ज़ पहले इस्तेमाल करना था, कौन सा लफ्ज़ बाद में इस्तेमाल करना था। और उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो है एक किताब पढ़े। ये उन लोगों के लिए जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको पढ़ने में कोई मसला नहीं बनता। तो अगर साथ साथ आप पढ़ने का भी ये शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, वो वही एक आधा घंटे उसमें आप पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, 20 मिनट पढ़ें, या 15 मिनट पढ़ें और 15 मिनट सुन लें, या 15 मिनट वैसे स्टडी कर लें, एक ही बात है, यानी आधे घंटे में आपने करना है। तो मसला नहीं कि आप खाली पढ़ लें, खाली वीडियो देख लें, लफ्ज़ों के मानी देख लें। तो पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा? अगर आप किताब पढ़ते हैं, एक सिंपल सी बहुत सारी किताबें जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होती हैं शुरू में, आप वो पढ़ सकते हैं। जो दूसरी जो नॉर्मल किताबें वो लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा यह है कि अगर आप एक दिन में एक पेज भी पढ़ते हैं, एक सफ़ा भी पढ़ते हैं, एक सफ़ा एक साल में 365 है, और 365 एक सफ़े में कम से कम 100 लफ्ज़ तो होंगे। अगर 365 को 100 से ज़रब दें तो वो 36,500, 36,500 लफ्ज़ आपने पढ़ लिए। और जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनका आप तर्जुमा आप गूगल ट्रांसलेटर से देख सकते हैं, उनके मानी, और कोई भी ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 36,500 में से पूरे साल में कम से कम 500 लफ्ज़ तो आप सीखेंगे। छोड़ दें 36,000 को, सिर्फ 5,000 लेते हैं हम, 5,000 की मिसाल लेते हैं, 5,000 तो कम से कम आप सीखेंगे आप। अगर आप माफ़ी चाहता हूँ, 500 तो सीखेंगे आप। और 500 में से अगर 500 लफ्ज़ आपको आते हैं किसी भी ज़ुबान के, तो वो बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ ये स्टार्टिंग में ऐसा है सिर्फ। और जैसे जैसे ये, तो ऐसे अगर आप एक सफ़ा पढ़े, आप 2 सफ़े पढ़ सकते हैं, 3 पढ़ सकते हैं, 10 पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सफ़ा भी पढ़ें तो कम से कम 36,500 में से 500 लफ्ज़ तो आप सीखेंगे नए। और अगर 2 किताबें पढ़ ली एक साल में तो 1,000, ये तो बिल्कुल वो कम से कम मैंने एक मिकदार ली। अगर 2,000 भी हो सकते हैं, 3,000 भी। अगर आपको 1,000 लफ्ज़ आते हैं किसी भी ज़ुबान के तो आपको मसला नहीं बनेगा किसी किस्म का भी। ये थे बिल्कुल सिंपल से स्टेप कि आपको देखने में इंसान कहता है कि पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, पढ़ूँ, लिखूँ। आप 15 मिनट पढ़ने को टाइम दे दें, 15 मिनट लिखने को टाइम दे दें, 15 मिनट वीडियो देखें, सुने लफ्ज़ों को बार बार। जैसे आप सुनेंगे, जिस तरह बच्चा शुरू में, जैसे बच्चे ज़ुबान सीखते हैं, बच्चे ना तो पढ़ते हैं शुरू में और ना बोलते हैं। सबसे पहले वो सुनना शुरू करते हैं, उनके कान आदी होते जाते हैं आस्ता आस्ता। जैसे जैसे वो लफ्ज़ सुनते हैं तो दिमाग में बैठते जाते हैं, दिमाग में बैठते जाते हैं, तो फिर वो उनको बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप देखें, जहाँ भी बाहर हूँ तो सुने लफ्ज़ों को। अगर आप कोई नया लफ्ज़ सुनते हैं तो उसका गूगल ट्रांसलेटर पर, अभी तो मोबाइल, आप सबके पास मोबाइल होता है, जेब में होता है, और इंटरनेट का कनेक्शन भी होता है, तो आप किसी भी ट्रांसलेटर से उसका तर्जुमा देख सकते हैं, उसके क्या माने, जो भी लफ्ज़ नया देखें। मिसाल के तौर पर वैसी एक मिसाल देता हूँ आपको। किसी दुकान पर बाहर कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है, किसी मार्केट पर लिखा हुआ है, किसी मिसाल के तौर पर किसी सुपर मार्केट पर आप जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, तो वहाँ पर कोई नया लफ्ज़ लिखा है तो आप वो देख सकते हैं मोबाइल से, इसका क्या मानी है। तो जैसे जैसे आपको ये तजस्सुस बढ़ता जाएगा तो आसानी होती जाएगी, नए लफ्ज़ सीखेंगे। जितना ज़्यादा लफ्ज़ों का ज़हीरा होगा आपका, तो आपको बिल्कुल मसला नहीं बनेगा किसी किस्म का भी। तो ये थे बिल्कुल सिंपल से स्टेप थे जो ज़ुबान सीखने के लिए मैंने खुद पे अप्लाई किए हैं, और बिल्कुल आसानी हो जाएगी आपके लिए भी।